हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज देख सकते हैं स्क्रीन पर सादृश्यता का प्रश्न होगा, जिसको इंग्लिश में एनालॉगी बोलता है। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में देखा गया है, बार बार पूछा जा रहा है। तो जिस प्रश्न पैटर्न पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी पैटर्न पर हमने द टॉप 10 प्रश्न लिए हैं, यानी टोटल 10 प्रश्न होगा। बहुत कम समय लगेगा और बहुत कम समय में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। सभी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है। 4 है, 24 है, 17 का क्या होगा? 67, 87, 47, 37। तो देखिए किस प्रकार सोल्व करे जाएगा इसको। जैसे ही स्टूडेंट देखेगा 4 से 24 हुआ है, गुना 6 कर देगा। तो आप 17 में गुना 6 करेंगे तो आपको 102 नहीं प्राप्त हो रहा है। प्राप्त तो हो रहा है 102, लेकिन आंसर में नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए ये नियम तो नहीं लगेगा। तो हम दूसरा नियम की ओर आएंगे। अब आप 4 से 24 आएंगे तो क्या करेंगे? डिफरेंस देखिए कितना का है, +20 का है। तो आप 17 से भी +20 का करिए, देखिए आपको 37 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरा पैटर्न की ओर। दूसरा प्रश्न में क्या है? 6 है, 35 है, 7 का क्या होगा? कभी कभी समरूपता भी इसको बोला जाता है, सादृश्यता, समानता, जो भी बोलिए, इंग्लिश में एनालॉगी। अब देखिए 6 से 35 हुआ है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, -1 35 हो गया। 7 का स्क्वायर करिए आपको 49 मिलेगा। 49 -1 कीजिए, आपको 48 प्राप्त होगा। इतना एग्जाम में करना नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है 6 का स्क्वायर 36, -1 35 है, 7 का स्क्वायर 49, -1 करेंगे 48, आंसर सही हो जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं तीसरा पैटर्न की ओर। अब देखिए इस प्रश्न पे बीएसएससी हाल फिलहाल में 2 प्रश्न पूछा था एग्जाम में। किस पर आधारित है देख सकते हैं। एक को तो आप देख ही रहे हैं, 8 को भी देखिए, 27 को देखिए। 1 से 8 है, 27 से क्या होगा? तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो 8 है ये आपका 2 का क्यूब है। ये आपका जो 1 है इसको आप 1 का क्यूब कर दीजिए, तो 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही होगा। और 2 पर क्यूब है। अब किसी को ऐसा नहीं कि 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, तो आप बहुत अभी पीछे हैं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। न्यू स्टूडेंट है तो उसके लिए चलेगा कि अभी स्टार्ट ही किया है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं बहुत दिनों से या कुछ समय से, तो आपके दिमाग पे एकदम जुबान पर होना चाहिए कि 2 क्यूब यानी 2 पर पावर 3 8 होता है। तो उसी प्रकार ये आपका क्या दिख रहा है, ये 3 का पावर 3 है, ठीक, बराबर 27। तो यहाँ पर 1 का था, 2 का हुआ था, अब यहाँ 3 का है तो हम लोग यहाँ 4 का कर देंगे। तो 4 का कितना हो जाएगा? करना नहीं है, 4 गुना 4 गुना 4, 4 का क्यूब एकदम याद रखिए 64। आंसर ऑप्शन ए सही हो गया। चलते हैं अगला पैटर्न पर। अब यहाँ देखिए अमूमन स्टूडेंट क्या करेगा, 45 है, 36 है, तो देखेगा ये 6 का स्क्वायर है, यहाँ 63 है। तो अब यहाँ आपको स्क्वायर में आंसर कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक। अब क्या करा जाए इसको? अब इसको देखिए, इसको किस तरह बना सकते हैं? इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। यहाँ पर 5 और 4 है, सॉरी 4 और 5 है, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 3 6 को भी जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 3 और 6 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 3 को जोड़िए, 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। तो इस ऑप्शन में कौन ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने से 9 प्राप्त होगा? 6 1 7, 6 4 10, 5 4 9 हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। एक तो ये हो गया। इसको एक और पैटर्न से हम लोग बना सकते हैं, वो भी दिमाग में आप लोग को डाल देते हैं। देखिए 45 से आप 36 किस प्रकार जा सकते हैं? डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो माइनस कितना करना पड़ेगा? सॉरी 12 लिख दिए, -9 करना पड़ेगा। यानी 36 में आप 9 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा, या 45 में आप 9 घटा देंगे 36 हो जाएगा। तो आप इस तरफ भी वही चीज़ कीजिए। यहाँ पर 9 माइनस किए तो 63 में -9 कीजिए, तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 54। तो दोनों तरीक़ा से आपका 54 आंसर निकलेगा। चाहे तो आप 5 4 9 कीजिए, 6 3 9 कीजिए। तो यहाँ भी 6 3 9 है, तो यहाँ 5 4 9 है, बाकी किसी को जोड़ने से 9 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगला पैटर्न की ओर। 5वां प्रश्न है, 50 से 65 किया है, 101 से कितना होगा? तो आप लोग को दिमाग में आ गया होगा कि ये 50 और 65 में क्या है। देखिए ये 7 का स्क्वायर के आसपास है,
तो 7 स्क्वायर आपका 49 होता है, इसमें +1 कर दीजिए, आपका 50 प्राप्त हो गया। ये 65 है, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, +1 कीजिए 65 हो जाएगा। इसी प्रकार इस तरफ देखिए आपका 101 है, यानी ये 10 का स्क्वायर के आसपास है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 + 1 कीजिए, 101 हो गया। तो यहाँ हमने क्या किया था, शुरू में हम किए थे 7 का स्क्वायर, उसके बाद 8 का स्क्वायर। तो यहाँ शुरू में आपका हुआ 10 का स्क्वायर, तो अब हम 11 का स्क्वायर करेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, अब +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 122। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एग्जाम में इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बार बार आप लोग को कह रहे हैं, सिर्फ दिमाग में रखिए। 7 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर +1, तो 11 का स्क्वायर +1, 122। आंसर ऑप्शन बी सही हो गया। चलते हैं छठा प्रश्न अलग पैटर्न के साथ। अब इसमें क्या करेगा, देखिए 212 है, 436 है, 560 का क्या होगा। तो अमूमन स्टूडेंट इसमें यही चीज़ करेगा कि 212 गुना 2 कर देगा, कितना हो जाएगा 224। ठीक, तो आपको अगर आप 212 में 224 ऐड कर देंगे, कहने का मतलब है 212 इसमें जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, यानी 436 आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप इस तरफ अगर गुना करने जाएंगे दो, तो देखिए 560 गुना 2 करेंगे तो आपको 1000 से ऊपर मिल जाएगा, होगा ना। 500 गुना 2 ही आपको 1000 हो जाएगा, ये 1120 हो सकता है। तो ऑप्शन में आपको सब 600, 700, 600 के आसपास मिल रहा है, तो ये गुना 2 तो होगा नहीं। तो अब गुना 2 नहीं होगा तो स्टूडेंट इसमें घबरा जाएगा कि अब क्या होगा। देखिए गुना 2 तो हुआ है, लेकिन आपको गुना 2 करना नहीं है। आपको करना क्या है वो देखिए, इसको हम हटाते हैं। इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि इसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 224 मिलेगा, वो प्लस में गुना 2 करके ही हमको 224 आ जाता है। एग्जामिनर किस तरह स्टूडेंट को दिमाग को मतलब ये करता है एग्जाम में। देखिए क्या हुआ था, 212 तो हम किए थे, इसका गुना 2 किए थे, हमको जो 224 प्राप्त हो गया था। एक सेकंड, 224 प्राप्त हो गया था, तो 212 में हम 224 जोड़ दिए तो हमको 436 तो मिल गया था। लेकिन हम यहाँ भी वही चीज़ करने का प्रयास किए थे, 560 गुना 2। अमूमन सब करेगा इसमें, क्यों नहीं करेगा। तो देखिए उसी के लिए यहाँ पर क्या हुआ, दिक्कत में फंस गया सब। लेकिन देखिए करना क्या है, यहाँ पर आप 224 जोड़े ना, 212 से 436 जाने में, तो यहाँ भी आप 224 ही जोड़िए। ठीक, तो अब देखिए आप जैसे ही 224 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर 0 मिल रहा है और 4 है, तो लास्ट डिजिट 4 वाला होगा, तो आंसर हम बी लगा देंगे। जोड़ना है, जोड़ लीजिए, कितना है 560 + 224, तो आपको 4 मिला, 6 2 8 मिला, 5 2 7 मिला, 784 हो गया। ऑप्शन बी सही हो गया। तो यही सब होता है एग्जाम में, इसमें दिक्कत होता है। ये टॉप क्लास का प्रश्न है, इसको एकदम दिमाग में रखिए। ये एनटीपीसी बीएसएससी डालेगा ही इस टाइप का पैटर्न पर प्रश्न, इसको एकदम ध्यान में रखिए, क्योंकि गुना 2 करके सब जाएगा, फिर नहीं बनेगा तो कहेगा छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन नहीं, 224 ऐड हुआ, इसमें भी 224 ऐड कर दिए। चलते हैं छठा से 7वां प्रश्न की ओर। अब इसको देखिए, इसमें क्या हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, पैटर्न चेंज है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मिल रहा था, अब की बार यहाँ पर ही मिला है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 से 24 हुआ है, इसमें भी क्या करिएगा, 8 गुना 3 24। अब यहाँ पर ऐसा चीज़ रखेंगे, उसको 3 से गुना करेंगे 32, किसी का 3 गुना है ही नहीं, तो नहीं बनेगा। देखिए इसको किस तरह बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, 24 है, इसको आप 2 गुना 4 करिए तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 है। तो उसी प्रकार यहाँ पर 3 2 है, तो इसको आप गुना कर दीजिए, 3 गुना 2, तो देखिए आपको 6 मिल जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6। ये भी एक अलग पैटर्न है, इस पर भी एग्जाम में पूछा जाता है। 10 प्रश्न लिए गए थे, 10 में आप लोग को 8 या 9 पैटर्न देखने को मिलेगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अब ये क्या है, यहाँ 63 है, 9 है। अब क्या होगा, कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, अब 6 3 9 हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर 4 1 5 होगा, नहीं होगा। अब क्या करें, इसको आप 63 से 9 या 9 से 63, आप क्या करेंगे, 9 7 63 कर देंगे, तो यहाँ 14 7 98 करेंगे, आपको 98 मिलेगा ही नहीं। अब क्या होगा, अब इसी में समय लग जाएगा, सबका समय लग जाता है इस क्वेश्चन में। ठीक है,
तो आप इसको डिफरेंस निकाल लिए, डिफरेंस निकाल के भी नहीं बन पाया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे क्या। देखिए लगता है ये प्रश्न दोबारा हो गया क्या, पीछे तो बना ही लिए थे, लगता है फिर से हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये 6 और 3 को जोड़ेंगे तो आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। शायद पीछे हो गया, इसीलिए हम बोले 10 प्रश्न है, 10 पैटर्न पर नहीं है, 1-2 को दोहराया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 6 + 3 आपका 9 मिलेगा। तो आप यहाँ क्या रखेंगे जो आपको 14 प्राप्त होगा, बताइए क्या रखिएगा। 6 और 8 हो जाएगा, 68 रख दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 6 और 8 बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, कैसा प्रश्न था, देखिए क्या लॉजिक था इसका। इसमें आदमी कितना दिक्कत में पड़ता, स्टूडेंट देख लेता 9 से 63 64 98 नहीं है, देखता 6 + 3 9 है। तब यहाँ पर अब क्या जोड़ेंगे, 14 होगा तो 68 लिख देंगे। 6 + 8 बराबर 14, आंसर सही हो गया, ऑप्शन सी। 9वां प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 11 से 5 है, 17 से क्या होगा। ठीक, अब इसमें तो सीधा सीधी डिफरेंस देख लिया जाएगा। 11 से आप 5 में आएंगे -6, 17 से -6 कर दीजिए तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 11 6 17। देखिए आंसर नहीं निकला। अब क्या करेंगे, अब इसको दूसरा पैटर्न से लगाएंगे दिमाग। आप ये करिए, इधर से चलिए, 5 × 2 करिए, कितना हो जाएगा, 10 + 1 करिए 11। आप इधर से चलिए, क्या रखेंगे यहाँ पर, 8 रखेंगे तो 8 × 2 कीजिए, कितना हो जाएगा, 16 + 1 कीजिए, हो जाएगा 17। देख रहे हैं किस तरह से सवाल है। सभी पैटर्न को ध्यान में रखिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, एक इस तरीक़ा से इसको हम बना लिए। इसका एक तरीका और भी है, चलिए वो भी हम साइड में लिख देते हैं। एक 10 11 है ना, तो यहाँ 5 लाया है, तो आप देखिए ये 10 का आधा है, तो आप 11 में -1 कर लीजिए और आपको 10 प्राप्त होगा। इसको भाग 2 कर दीजिए तो आपको 5 मिलेगा। उसी प्रकार 17 - 1 कर लीजिए, 17 - 1 आपको 16 प्राप्त होगा, और 16/2 कर दीजिए, भाग 2 यानी, तो देखिए आपको 8 मिलेगा। तो यहाँ से भी आपका आंसर ऑप्शन सी ही होगा। चाहे आप -1 करके बटा 2 कर दीजिए, चाहे फिर आप इस तरफ से 5 × 2 + 1 कीजिए, 8 × 2 + 1 कीजिए। चलते हैं 10वां और लास्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों इस तरह का आप लोग को प्रश्न चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम यहाँ पर कभी कभी पार्ट 1 पार्ट 2 लेके आते हैं एनालॉजी का, कभी भाषा का, और आपको सेट में प्रैक्टिस करवा दिया जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर और लाइक कर दिया कीजिए। अब देखिए ये कितना अच्छा लॉजिक पे प्रश्न है। देखिए लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को 2 प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे तो देख के ही आंसर निकल जाएगा, दिख रहा होगा बड़ा संख्या है, तो बहुत स्टूडेंट को लगेगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नहीं, इसको देखकर ही आंसर निकाल लेना है। चलिए अभी बताते हैं किस प्रकार निकाला जाएगा। देखिए यहाँ से 2 से 8 किया है, +6 हुआ है। यहाँ से आपका 1 था, 1 ही रहने दिया, उसमें कुछ नहीं किया। फिर 1 था, 1 ही रहने दिया। अब देखिए ये 2 था, 2 से 8 किया, इसमें भी +6 किया। कहने मतलब जहाँ जहाँ 2 था उसमें +6 किया गया है। तो 1 है तो इसको 1 रहने देंगे, ये 2 है तो इसमें +6 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 2 है तो इसमें +6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद आंसर निकल गया होगा। देख लीजिए किसी में 1 8 8 नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो पूरा नहीं करेंगे, एग्जाम में समय बचाना है। करिए, फिर 1 को तो कुछ नहीं करना है, 1 ही लिख देना है, तो 18 81 18 81, ये एक प्रक्रिया हो गया इसका तरीका। इसमें आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। वो कैसे, आप इसको जैसे यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 है, सबसे इजी लेकिन यही तरीका है जो हम आप लोगों को अभी बताए। ऐसे में दूसरा एक होता है क्या, 2 × 4 कर दीजिए तो आपको 8 मिलेगा। लास्ट में भी 2 है, इसको × 4 कर दीजिए तो आपको 8 मिलेगा। तो ये 2 2 से 4 गुना किए तो 8 8 प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर आपका 8 8 है बाहर में। और फिर यहाँ भी आपको 1 है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 में कुछ नहीं किया है, 1 को 1 ही रहने दिया है, अंदर था तो अंदर ही रहा। तो यहाँ भी 1 है तो इसको हम 1 रहने देंगे, यहाँ भी 1 है तो हम इसको 1 रहने देंगे। दोनों बाहर में है तो दोनों बाहर में कर दिए। तो देखिए दोनों बाहर में 1 सिर्फ सी में ही होगा और किसी में नहीं है, तो यहाँ से भी आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। वो क्या होगा कि यहाँ शुरू में 2 था तो हम × 4 किए, तो यहाँ में 1 में × 4 करेंगे, तो इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हमने इसमें क्या किया, आपको +6 करके गए। 2 में +6 किए, 1 को रहने दिए। तो यहाँ भी
आपको +6 किए, 2 में 1 को रहने दिए तो 1881 हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। होने का तो इससे भी जाएगा, 1 को आपको नहीं छेड़ना है, 1 लिख देना है, फिर इस 1 को भी आपको 1 लिख देना है। अब बीच में 2 है तो इसको गुना 4 करके 8 लिख देना है, फिर ये 2 है तो इसको भी गुना 4 करके 8 लिख देना। यहाँ से भी 1881 आ जाएगा। तो जो माइंड में आपका आवे आप वो कर सकते हैं, लेकिन इसका ईजी यही होगा, +6 करके जाइएगा तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए नमस्कार और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।